किसी का रिस्पेक्ट करना सिर्फ इंसान होने की हैसियत से। और उसकी मिसाल देखिए, याद रखना तकरीरों में कहना और है और करके दिखाना और है, किताबों में लिखना और है और करके दिखाना और है। ये तन्हा मेरा नबी है, सिर्फ कहता नहीं है बल्कि पहले करके दिखाता है, उसके बाद कहता हुआ नजर आता है। ये सिर्फ मेरे नबी की शान है। आप कहेंगे हर मजहब में एहतराम इंसानियत है, मैंने कहा लिखा हुआ है, बताओ तो सही। अल्लाह अकबर तहरीर है, बताओ तो सही। तालीमात है, बताओ तो सही। लेकिन आइए सुननुल कुबरा से मैं रिवायत पढ़ रहा हूँ। अभी मैं अपने उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, नासिख व मनसूख की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सीरत पढ़ रहा हूँ। तवज्जो करना, हवाला आपके जहन में आ जाए। सुननुल कुबरा की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। बहुत गौर से मेरे जवानों की तवज्जो चाहता हूँ। एहतराम इंसानियत, गौर कीजिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, हुजूर अलैहिस्सलाम की जलवागरी है। एक जनाजा जा रहा है, जनाजा। अल्लाह के रसूल उस जनाजे को देखकर उठकर खड़े हो गए। सुनन कुबरा की रिवायत पढ़ी जा रही और आपकी तवज्जो। अल्लाह के रसूल जनाजे को देखकर खड़े हो गए। एक बात आपसे अर्ज करूं, बुरा मत मानना, कोई मेरे दिमाग में नहीं, किसी पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, किसी पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, जनरल बात कर रहा हूं। हम लोग किसी को देख के खड़े होते इसलिए ताकि वो देख ले कि मैं उसके लिए खड़ा हुआ। अगर वो सियासी लीडर है तो कुछ फायदा उठा लूंगा, ठीक। अगर वो आलिम है तब भी कुछ फायदा उठा लूंगा, लेकिन मुर्दे से तो कोई फायदा मिल ही नहीं सकता। अल्लाह के रसूल एक जनाजे को देखकर खड़े हुए, और अगर वहां कोई जिंदा भी होता तो यूं भी हुजूर का फायदा किसी से अल्लाह ने वाबस्ता ही नहीं रखा, किसी से वाबस्ता। अल्लाह ने अपने नियाज़मंद उस नबी को सबसे बेनियाज कर दिया। हुजूर सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में नियाज़मंद थे, बाकी सबसे बेनियाज थे। अगर रुद्रपुर और गिरद नवा से आने वालों की तवज्जो है तो मैं ये बात अर्ज करूं, हलीमा भी ये एहसान नहीं जता सकती कि मैंने उनको पाला है। ये अल्लाह की हिकमत है कि हलीमा को मुंतखब किया दूध पिलाने के लिए, मगर उससे पहले हलीमा के पूरे गांव में ऐसा कहत ला करके डाल दिया कि हलीमा के घर में न दाना है न पानी है, खुश्क साली है। हलीमा के सीने सूख चुके हैं, उसका खुद का बेटा पूरी पूरी रात रोता है, उसको दूध पीने नहीं मिलता। हलीमा उसके बावजूद भी मक्का इस लालच में जाती है, कोई बच्चा मिल जाए कैसे भी पाल लूंगी, इनाम लेकर आऊंगी, माला माल हो जाऊंगी, कैद साली का इजाला कर लूंगी। लेकिन हलीमा कहती है सीने खुश्क थे, खुद का बच्चा रोता था, खुद का बच्चा बिलखता था, खुद का बच्चा दूध नहीं पी सकता था। लेकिन जैसे ही मैं वाकयात नहीं पढ़ रहा, सिर्फ इशारा कर रहा हूं ताकि उन्वान पर गुफ्तगू कर सकूं, जैसे ही मैंने मोहम्मद को उठाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने सीने से लगाया, उनका सीना मेरे सीने से लगना था कि मेरे खुश्क सीने के अंदर गोया के दूध की नहर जारी हो गई। कुदरत बता रही है हलीमा तूने दूध पिला के महबूब पे एहसान नहीं किया, महबूब ने तेरी गोद में आकर एहसान किया। भाई बना रहे तकबीर। किसी के एहसान मन नहीं, किसी ने उन पे एहसान नहीं, ना माँ ने किया ना बाप ने किया, किसी ने एहसान नहीं किया, ना दादा ने किया, किसी ने एहसान नहीं किया। अल्लाह अकबर। जिन दिनों हजरत अबू तालिब के घर थे, हजरत अबू तालिब फरमाते हैं जब तक वो दस्तरखान पे नहीं आते थे मैं अपने बच्चों को खाना नहीं खिलाता था। इसलिए नहीं खिलाता था कि अल्लाह अकबर जब वो दस्तरखान पे नहीं रहते थे और बच्चे खाना शुरू करते थे तो खाना खत्म हो जाता था, और जब वो दस्तरखान पे होते थे तो खाना सब खा लेते थे, उसके बाद भी बचा करता था। गोया बताया जा रहा है महबूब को कोई नहीं पाल रहा है, बल्कि महबूब के सदके सब पाले जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक जनाजे को देख करके उठ करके खड़े हुए हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, आप क्यों खड़े हो गए? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस जनाजे की वजह से मैं उठ करके खड़े हुआ।
तो जो लोग मौजूद थे उन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, ये किसी मुसलमान का जनाजा नहीं है। तवज्जो कीजिए, नफरतों के इस माहौल में सीरतुल नबी की कितनी जरूरत है। लोग इस्लाम को कहां से जोड़ रहे हैं? हमारी कोताही है कि हमने हुजूर की सीरत को पेश नहीं किया। दूसरों को क्या पेश करते हैं, हमें खुद सीरतुल नबी नहीं पता है, हमें सीरत का कोई पता ही नहीं है, हमारे बच्चों को पता नहीं, हमारे जवानों को पता नहीं। जनाजा देखकर खड़े हुए तो सहाबा ने इसकी, हुजूर ये किसी मुसलमान का जनाजा नहीं है, इस जनाजे में जो शख्स अंदर है वो यहूदी है। यहूदी, एक यहूदी का जनाजा जा रहा है और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम उसके लिए खड़े हुए हैं। यहूदी मुसलमान तो नहीं बल्कि काफिर था। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम खड़े हुए तो सहाबा ने अर्ज़ किया, हुजूर ये तो काफिर है। हुजूर अलैहिस्सलाम का जवाब क्या था? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं यहूदी है। जब कहा गया हुजूर ये यहूदी है, इसके जनाजे पर आप खड़े हुए, तो सरकार ने क्या फरमाया? यहूदी है मगर इंसान तो है ना, यहूदी है मगर इंसान तो है ना। ये एहतराम इंसानियत है। हम ताल्लुकात का एहतराम कर रहे हैं, बल्कि लोग तो ताल्लुकात का भी एहतराम नहीं करते। लोग रिश्तों का एहतराम कर रहे हैं, बल्कि लोग रिश्तों का भी एहतराम नहीं करते। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम एहतराम इंसानियत सिखाने आए। तवज्जो, अगर आज हम किसी की इज्जत कर रहे हैं, वो हमें चंदा देता इसलिए, ये एहतराम चंदा है, एहतराम इंसानियत नहीं है। अगर कोई हमारा हाथ चूमता है, हम उसको इज्जत की नजर से देख रहे हैं, ये हमारी ताजीम का एहतराम है, एहतराम इंसानियत नहीं है। अगर कोई मालदार है, उसकी इज्जत हो रही है, तो ये माल का एहतराम है, एहतराम इंसानियत नहीं है। तो फिर इंसानियत का एहतराम क्या है? सिर्फ इंसान होने की वजह से आप किसी के साथ अच्छा सुलूक करें, ये एहतराम इंसानियत है। अपने अंदर डूब करके सोचो, अपने ज़मीरों को आवाज दो मुसलमानों, क्या हम एहतराम इंसानियत कर रहे हैं? अल्लाह अकबर। हम जिसे जानते ही नहीं, हम उसकी कोई इज्जत भी नहीं करते। हम जिसे जानते ही नहीं, उसके साथ अच्छी गुफ्तगू भी नहीं करते। हम जिसे जानते ही नहीं, उसके लिए हम उठ करके खड़े नहीं होते। हम जिसे जानते ही नहीं, उसके साथ हम उसने सुलूक नहीं करते। लोग भूल चुके हैं एहतराम इंसानियत। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मोहसिन इंसानियत बन करके आए थे। आपने इंसानियत पर एहतराम किया। किस तरीके से दुश्मन आते हैं तो चादर बिछा देते हैं। गौर तो करें, हम अजनबियों के लिए नहीं बल्कि हुजूर दुश्मनों के लिए चादर बिछाते हैं। लाओ ना कोई ऐसा कायद दुनिया में जो दुश्मन के लिए चादर बिछा दे। अल्लाह अकबर। अंदाजा तो फरमाए, अल्लाह अल्लाह, जो कातिलों को माफ करे, जो कातिलों को माफ करे। लाओ तो ऐसा बंदा, लाओ तो ऐसा इंसान, ऐसा इंसान कामिल आपको कहीं नजर नहीं आएगा। वो सिर्फ और सिर्फ आमिना का लाल है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह। इंसान तो इंसान है जो कुत्तों का भी ख्याल करे। ये सिर्फ मेरा नबी है, हमारा आपका नबी है। जानते हैं, एक लश्कर जा रहा है, लश्कर जा रहा है, और उस लश्कर, हुजूर का लश्कर था, हजारों लोग थे। और वो रास्तों का दौर नहीं था, सड़कों का दौर नहीं था, सड़कें नहीं थी आजकल की तरह। लश्कर जंगलों से गुजरते थे और रास्ता बदलना मुश्किल होता था। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम आगे आगे चल रहे हैं और पीछे पीछे सहाबा चल रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने क्या देखा कि एक कुतिया है जो अपने बच्चों को दूध पिला रही है। और जब कुतिया अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो देहाती लोग जानते हैं, वो बिल्कुल चारों पांव को फैला करके एकदम लेट कर जमीन पे दूध पिलाती है, क्योंकि उसके बच्चा एक नहीं होता, कई बच्चे होते हैं और सब बच्चे उसके दूध के ऊपर लेट करके दूध पीते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुतिया अपने बच्चों को दूध पिला रही है, तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को वहां पर खड़ा कर दिया। तवज्जो करें, हमारी नजर में सहाबी की अहमियत क्या है। अंबिया के बाद रूए जमीन पर सहाबी से बड़ा मर्तबा किसका हो सकता है। हुजूर ने अपना सहाबी खड़ा किया, दो ऐलान हुए। नंबर एक, पूरा लश्कर अपना रास्ता बदल दे, पूरा लश्कर अपना रास्ता तब्दील कर दे, क्योंकि कुतिया अपने बच्चे को दूध पिला रही है। अगर लश्कर कुतिया के करीब से गुजरेगा तो कुतिया डर करके उठ करके भाग जाएगी, और कुतिया डर करके उठ करके भाग जाएगी तो क्या होगा, उसके बच्चों
मुंह से दूध छूट जाएगा, उसके बच्चों के मुंह से दूध छूट जाएगा। इसलिए एक कुतिया के बच्चों के मुंह से दूध ना छूटे, हुजूर ने पूरे लश्कर का रास्ता तब्दील कर दिया और एक सहाबी को वहां खड़ा किया कि ये ऐलान की खबर जिसको ना हो सके वो वहां पर सहाबी खड़े हैं और लोगों से कहते, लोगों हुजूर का हुक्म है कि तुम अपना रास्ता बदल दो, इस कुतिया के करीब से कोई ना गुजरे। अगर ये उठ करके भाग गई तो कुतिया के मुंह से दूध छूट जाएगा, कुतिया के बच्चों के मुंह से दूध छूट जाएगा। बताओ, इंसान तो इंसान जिसने कुत्तों के बच्चों का भी अल्लाह अकबर ख्याल फरमाया है, उसे दुनिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम से जानती है। आप मुझे बताएं, आज क्या मुसलमानों हमारे अंदर ये जज्बात है? कहां वो कि कुत्तों के बच्चों के दूध के ख्याल से, जुमले पे तवज्जो, कहां कुत्तों के बच्चों के दूध के ख्याल से पूरे लश्कर का रास्ता तब्दील कर रहे हैं। और हम मुसलमान उसी नबी का कलमा पढ़ने वाले, जुमले पे तवज्जो करना, गौर करना, ध्यान देना, वो कुत्तों के बच्चों के दूध का ख्याल कर रहे हैं और उसके लिए लश्कर का रास्ता बदल रहे हैं। और हम कैसे मुसलमान हैं? हम तो अपने पैदा करने वाले माँ बाप का भी ख्याल नहीं कर रहे। बेशक गौर कीजिए, कौन सा इस्लाम हमारे पास है? ओ मेड इन इंडिया इस्लाम पर अमल करने वालों, सुफ़ा के चबूतरे से जो तालीम दी गई थी वो गोश्त, अंडा और मछली वाली तालीम नहीं थी। सुफ़ा के चबूतरे से जो तालीम दी गई थी वो सिर्फ जुमा की 2 रकअत की तालीम नहीं थी। सुफ़ा के चबूतरे से जो तालीम दी गई थी वो तस्बीह और मुसल्ले वाली सिर्फ तालीम नहीं थी, वो तो अखलाक की तालीम पहले थी, किरदार की तालीम थी। अरे अपने नबी को देखो, कुत्तों के बच्चों के दूध की खातिर हुजूर ने पूरे लश्कर का रास्ता बदल दिया। और आज मुसलमान ही है जो अपने माँ बाप को तरसा रहे हैं, अपने माँ बाप को तड़पा रहे हैं। किस दिन पर हमारा अमल है? कौन से दिन पे हम अमल कर रहे हैं? अपने आप से पूछना चाहता हूँ, हम तो रोना रो रहे हैं कि लोग एहतराम इंसानियत नहीं करते। अल्लाह अकबर, मेरी कौम का गिराफ अखलाकी इतना गिर चुका है, आज मेरी कौम अपने माँ बाप का हक अदा नहीं कर रही है। ये नौजवान लड़के अगर किसी पार्क में चले जाएं, अगर किसी पार्टी में चले जाएं, अगर किसी पिकनिक पर चले जाएं, तो हाल ये है कि अल्लाह अकबर, जब कोई बिल पे करने की बात आती है, कोई दोस्त अपना कार्ड निकाल रहा है, कोई अपनी जेब में हाथ डाल रहा है, झगड़ा होता इस पर, बिल मैं पे करूंगा, बिल मैं पे करूंगा, बिल मैं पे करूंगा। और जब माँ बाप दवा खाने में एडमिट हो तो भाइयों में झगड़ा इस पर होता है कि बिल तू पे करेगा, बिल तू पे करेगा। आपसे पूछना चाहता हूँ, इसी आपके रुद्रपुर की दास्तान है। मैंने किसी शहर में आपके शहर का नाम नहीं लिया, मैं एक मर्तबा यहाँ से गुजर रहा था किसी प्रोग्राम के लिए, अल्लामा जाहिद रजा साहब के घर कुछ देर के लिए मैं हाजिर हुआ था चाय पीने के लिए, और मैं शायद प्रोग्राम में जा रहा था हल्द्वानी के लिए। अल्लाह अकबर, एक बूढ़ी अम्मा आई और आने के बाद का मौलाना से मिलना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर, तो जब मैंने कहा, मैंने तो पहले मौलाना से कहा कि मैं औरतों से नहीं मिलता, न मैं औरतों से फोन पर गुफ्तगू करता हूँ, न मिलता हूँ, सिवाय उन लोगों के जो मेरे हवाले से महरम है, बाकी के मेरा मिजाज नहीं है। अल्लाह अकबर, उन्होंने कहा बुढ़िया है, तो कहा ठीक है, बड़ी भी अगर औरत है, बूढ़ी औरत है तो मैं मिलूंगा। मैं मिला तो वो खातून रो रही थी। आपके रुद्रपुर की दास्तान है। जब उसको रोते हुए पूछा गया तो कहा कि मेरे बेटे ने घर से निकाल दिया है और खाने के लिए वो दर दर भटक रही है। आपसे पूछना चाहता हूँ, मिलादुन नबी के जश्न के लिए लाखों रुपए झंडे के नाम पे खर्च करने वालों, कुमकुमे के नाम पे खर्च करने वालों, पीर के मजार पर 1-1 लाख की चादरें चढ़ाने वालों, संदल उर्स चादर और घाघर के नाम पर लाखों रुपए खर्च करने वालों, देखो मैं मना करने नहीं आया, मेरी बात को लोग गलत तौर पर कन्वर्ट, जब उसको गलत रंग देते हैं, उसको गलत तरफ डाल देते हैं, अल्लाह अकबर, गलत तरफ उसको डाइवर्ट कर देते हैं, इसलिए कि लोगों को अमल नहीं करना है। मैं मना करने नहीं आया, लेकिन ये बात कहने आया हूँ, करोड़ों रुपए के झंडे मिलाद के मौके पे लगाओगे और माँ को खाने के लिए तरसाओगे, तो ये झंडों पर रकम की जाने वाली रकम जो खर्च कर रहे हो,
ये क़यामत के दिन तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी। क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह का मिलाद एक अलग चीज है और मकसद मिलाद अलग चीज है। मिलाद कौन मनाता है कौन नहीं मनाता ये फर्ज नहीं है, लेकिन मकसद मिलाद की तकमील हम पे फर्ज कर दी गई है। अल्लाह अकबर। आज लोग मिलाद मना रहे हैं, मकसद मिलाद फौत हो गया है। अगर मिलादुन नबी के साथ मकसद मिलाद पर भी तवज्जो की जाती तो मकसद मिलाद तो ये है कि कुत्तों के बच्चों की भूख का ख्याल रखना, ये मकसद मिलाद है। जो मकसद मिलाद पूरा करता उसकी गली का कुत्ता भी भूखा नहीं रहता, माँ के भूख की क्या बात है। लेकिन हाल ये है लोग मकसद मिलाद को फौत कर। और याद रखना, मैं सुन्नी हूं और अल्हम्दुलिल्लाह पुश्तैनी सुन्नी और उदरपुर वालों, याद रखना अच्छी तरह, मिलाद मनाकर तुम खुश हुए हो, मिलाद मनाकर तुम खुश हुए हो, जन्नत में जाने की गारंटी नहीं है। पूरे मिंबर की ताईद देते हुए अर्ज करूंगा, अगला जुमला सुनना, गलत कहूं तो इस्लाह करना मैं कबूल करूंगा। मिलाद मनाकर तुम खुश हुए हो, जन्नत में जाने की गारंटी नहीं है। हमारी खुशी का एतबार नहीं है। कभी सोचा इस मिलाद मनाने से तो मैं खुश हुआ, क्या मिलाद वाले मुस्तफा जाने रहमत भी खुश हुए हैं? मेरे खुश होने से मैंने जन्नत नहीं पाना, उनको खुश करने से जन्नत। अभी आपने ताजुश्शरी अलैहि रहमा का शेर सुना असलम मियां से, क्या जो पिया को भाए अख्तर, वो सुहाना राग है जिससे ना खुश है पिया, वो रागनी अच्छी। असल चीज तो उनकी खुशी है ना। मिलाद मनाया, हुजूर को खुश किया, तुम तो खुश हो गए, हुजूर को खुश किया। मुझे बताओ, आज हमारी माए, हमारा बाप रो रहा है, हम मदरसों में 50-50 1-1 लाख रुपया लिखा रहे, मस्जिदें बना रहे, मदरसे बना रहे, स्कूलें बना रहे, चंदे दे रहे, जलसे कर रहे हैं। मस्जिद बनाने से ज्यादा सवाब, मदरसे बनाने से ज्यादा सवाब, हर जगह चंदा देने से ज्यादा सवाब अगर कहीं मिलता है तो पहले माँ बाप पे खर्च करने से मिलता है। लेकिन रुद्रपुर के मुसलमानों और बिलखुसूस जवानों, तुम एक-एक नातखां को 50-50 हजार तो देते हो, लेकिन अपनी माँ को 50 रुपए तक नहीं देते। तुम अपने नबी को कभी खुश नहीं कर सकते। तुम्हारी माएं मस्जिदों के जीने पे बैठ के भीख मांगे, तुम्हारा बाप इसके उसके आगे जो है वो लोगों के सामने अपने अखराजात मांगे। कौन से मुसलमान हो? अल्लाह अकबर। आओ सीरतुन नबी का ये पहलू सुनो। एक खातून लकड़ी टेकते टेकते आई है, लकड़ी टेकते टेकते आई है, हुजूर सहाबा के साथ उनकी महफिल में जलवगर है और हुजूर लोगों को नसीहत कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल लोगों को नसीहत, अगर ये महफिल चल रही हो, इसमें कोई औरत लकड़ी टेकते टेकते आ जाए तो क्या अमीनुल कादरी अपना आवाज रोक देगा? क्या अल्लामा हाशिम अपना आवाज रोक देंगे? या कोई खतीब अपना आवाज रोक देगा? अल्लामा जाहिद अपना आवाज रोक देंगे? ना। लेकिन ये किसका आवाज है? अफसहुल अरब का आवाज है। अफसहुल अरब, अफसहुल अरब किसको कहते हैं? अरब के फुसहा जिस उम्मी के आगे ऐसे खड़े हैं कि कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। और ये वो उम्मी है जिसके इल्म की सनद कुरान कहता है, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम मा लम यालम। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, कमा काल, एक और सनद अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। एक और सनद व अल्लमक मा लम तकुन तालम व काना फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। तो मेरे इमाम कहते हैं, ऐसा उम्मी किस लिए मिन्नत कशे उस्ताद हो, ऐसा उम्मी किस लिए मिन्नत कशे उस्ताद हो। क्या किफायत उसको इक़रा रब्बुकल अकरम नहीं? क्या किफायत उसको इक़रा रब्बुकल अकरम नहीं? उलमा गुफ्तगू कर चुके हैं, लेकिन उम्मी पर मैं कोई गुफ्तगू इस वक्त नहीं करूंगा, मगर 2 जुमले जरूर कहूंगा। दुनिया में आकर उसको पढ़ना पड़ता है जो पढ़े बगैर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान। जो पढ़ कर आए। मिसाल के तौर पर, मैं कोई बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं,
लेकिन बहरहाल कुछ न कुछ पढ़ कर आया हूँ। अगर रुद्रपुर का कोई बंदा कहे कि आप तकरीर के लिए आए, थोड़ा हमसे पढ़ ले, तो हमने कहा नहीं, अभी हम पढ़ कर आए। क्या कहने, आपके रुद्रपुर बेपढ़े आते तो आकर पढ़ते। अल्लामा आशिक को कोई पढ़ने के लिए सबक शुरू कर दे तो कहा नहीं, हम तो पढ़ चुके। जो नहीं पढ़ा उसको रुद्रपुर में आके पढ़ना पड़ेगा, जो पढ़ कर आया है उसको नहीं। कुर्बान जाएं, हर नबी को भेज कर पढ़ाया। वाह वाह वाह, हर नबी को भेज कर पढ़ाया। इसीलिए और अंबिया ने किसी न किसी से कुछ सीखा है। यूशा बिन नून ने हजरत मूसा से सीखा, हजरत मूसा ने हजरत खिज़र से सीखा, एक तसलसल है। हजरत मूसा ने हजरत शुएब से भी कुछ सीखा, एक तसलसल है। ठीक है, लेकिन एक जात ऐसी है जिसको भेज कर नहीं पढ़ाया, बल्कि पढ़ा कर भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ा कर भेजा। जब हुजूर पढ़ा कर भेजे गए, इसीलिए एक लफ्ज भी हुजूर को किसी ने कुछ पढ़ाया नहीं। तो वो इंसानों से नहीं पढ़े, वो डायरेक्ट अल्लाह से पढ़ करके आए हैं। एक अलग उन्वान है, लेकिन अफसउल अरब का खिताब हो रहा है। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर का खिताब हो रहा है। एक बूढ़ी औरत आती है लकड़ी टेकते हुए, हुजूर अपना खिताब रोक देते, बंद कर देते हैं और उठकर खड़े हो जाते हैं। और खड़े होते हैं और उसके लिए अपनी चादर बिछा देते। महफिल खत्म हो गई। वहीं बूढ़ी औरत के आने से पहले महफिल वहीं खत्म हो गई। वो आई, उनको देखकर महफिल खत्म, सब खत्म। हुजूर उठकर गए, चादर बिछाई, वो बूढ़ी औरत बैठ गई। जब तक वो बैठकर बातें करती रही, हुजूर उसके पास बहुत तवज्जो से उसकी गुफ्तगू सुनते रहे। सहाबा को रश्क आ गया, कौन है ये खुशनसीब बुढ़िया जिसके लिए महफिल खत्म कर दी हुजूर ने। जाने महफिल ने अपनी महफिल खत्म कर दी, इसके लिए अपनी चादर बिछाई, इसके साथ बैठ के गुफ्तगू कर रहे। जब वो जाने लगी तो हुजूर ने उसको बोसे दिए। हाय, जिसके नाम पे लोग अंगूठे चूमते हैं, हुजूर किसी को बोसे दे रहे हैं। और जब वो जाने लगी तो हुजूर ने उसको बोसे दिया। और वो जब जाने लगी तो सहाबे किराम को रश्क आया, पूछा हुजूर हमारे माँ बाप पे कुर्बान, ये कौन खुशनसीब है? हुजूर ये कौन खुशनसीब है? तो सरकार ने फरमाया ये मेरी अम्मी हलीमा सादिया है, जिसने मुझे दूध पिलाया है। ये मेरी दूध पिलाने वाली माँ है। अल्लाह अकबर। सहाबाए किराम ने हैरत से, ये हलीमा है, हलीमा। अल्लाह अकबर। जब दूध पिलाने वाली माँ का इतना एहतराम है, अगर हकीकी माँ आमिना हयात होती तो हुजूर उसका कितना एहतराम फरमाते। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह के रसूल है। और जब हलीमा सादिया जाने लगी तो सरकार ने खदीजतुल कुबरा से फरमाया, उम्मुल मोमिनीन से 400 बकरियां इनको दे दी जाए, ताकि अपने कबीले में जाकर के सुकून की जिंदगी गुजारे। हुजूर ने अपनी अम्मी हलीमा सादिया को 400 बकरियां उस वक्त तो तोहफे में अता फरमाई। पूरी जिंदगी अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम उनको देते रहे, नवाजते रहे। बताओ मेरे भाइयों, दोस्तों पे खर्च करने वालों, माँ बाप को तरसाने वालों है अल्लाह। अल्लाह जिससे माँ बाप नाराज है, उससे अल्लाह भी नाराज है। कितनी ही बड़ी दाढ़ी कर लीजिए, कितनी खूबसूरत टोपियां पहन लीजिए, कितनी खूबसूरत लिबास इख्तियार कर लीजिए, कितने ही नमाजी बन जाइए, अगर माँ बाप नाराज है, अल्लाह भी नाराज है। मेरे भाइयों जरा गौर तो करो, जरा सोचो तो सही, माँ बाप की जरूरत किसको नहीं है? याद रखना, कितनी तरक्की कर लो, कितनी उरूज पर पहुंच जाओ, मेरे भाइयों अगर माँ बाप की दुआ आपके दामन में नहीं है, आपके पढ़ने में माँ बाप की दुआ नहीं है, एक दिन तबाही है, एक दिन बर्बादी है। अल्लाह अकबर। एक दिन रुसवाई है। याद रखना, जिसने माँ बाप की तौहीन की है, मरने से पहले पहले वो रुसवा हुआ है और वो रुसवा हो करके रहेगा। माँ बाप की तौहीन करने वाला उस वक्त तक मरता नहीं है जब तक कि वो जलील नहीं हो जाता, जब तक वो रुसवा नहीं हो जाता। मेरी कौम के जवानों, आज पसंद की शादियों के चक्कर में, आज दोस्तों के चक्कर में, अल्लाह अकबर जरा गौर तो करें, 24-24 घंटे गुजर जाते हैं। हम अगर परदेश में हो, दोस्तों को फोन करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, क्या कभी माँ बाप को भी फोन करते हो? कभी माँ बाप की भी खैर करें? मेरे भाइयों आज हमारे माँ बाप हमारे मुंतजिर हैं, इंतजार में हैं कि मेरा बच्चा मुझे फोन करके मेरी खैरियत पूछे। घर में आते हो और सीधा घर में दाखिल हो जाते हो, माँ दुआ कर दी मेरा बेटा खैर से आए, माँ दुआ कर दी मेरा बेटा खैर से आए।
और बेटे का हाल ये घर में दाखिल हुआ तो उसने माँ की खैरियत भी नहीं पूछी। ये हालात है, याद रखना। किसी के खूबसूरत से खूबसूरत चेहरे को देखने से आपको वो सवाब नहीं मिलता जो माँ बाप के झुर्री पड़े हुए चेहरों को देखने से मिलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो फरमा बरदार बेटा, फरमा बरदार बेटा, हदीस पाक का मफहूम है, फरमा बरदार बेटा अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखे, अल्लाह उसे मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। आप मुझे बताइए ना मेरे भाइयों, जिस दिन ये चेहरे जमीन में दफन हो जाएंगे, जिस दिन ये चेहरे जमीन के अंदर गड़ जाएंगे, उस दिन इन चेहरों को याद करोगे। अपने माँ बाप का एहसान भूल गए मेरे भाइयों? वो माँ जिसने 9 महीने तक अपने पेट में हमें रखा। अरे जाओ, मर्द हो मर्द, अपनी ताकत पर घमंड और गुरूर है, किसी उस बंदे से जाकर सवाल करो जिसके किडनी के अंदर, जिसकी किडनी में पथरी हो गई है, चंद mm की पथरी अगर मर्द के गुर्दे में हो जाए तो मर्द उसके दर्द से जमीन पर हमने तड़पते देखा है। गौर तो करें, जो चंद mm की पथरी अपने महफूज गुर्दे के अंदर संभाल नहीं सकता, उस माँ को सलाम करो जिसने 3 किलो का वजन 9 महीने तक अपनी माँ ने, उस माँ ने अपने पेट में रखा। अल्लाह अकबर। और तुम्हें पता है, जवानी की दहलीज पर पहुंचने के बाद माँ को छोड़ने वालों, बाप को छोड़ने वालों, तुम्हें पता है अल्लाह अकबर, जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो वो हर लम्हा कभी मौत से करीब होती है, कभी जिंदगी से करीब होती है। जन्म देने वाली माँ मौत और जिंदगी के मझदार में जो है एक दूसरे के किनारों से टकराते रहती है। जिस माँ ने पैदाइश के वक्त इतने झटके बर्दाश्त किए, अल्लाह अकबर। मेरे इमाम अहले सुन्नत ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि बच्चे की पैदाइश औरत को जो होती है, अगर मर्द को उस मकाम से चूहा भी निकल जाए तो मर्द दोबारा उस रास्ते जाने के लिए कभी तसव्वुर न करे। लेकिन एक माँ के जज्बात देखो, इतने दर्द सह करके बच्चे को जन्म देती है, लेकिन जैसे बच्चा पैदा होता है, अगर किसी चीज से दर्द मिलता है तो इंसान उससे प्यार नहीं करता, उसको भूल जाता है। लेकिन ये माँ की ममता है, जैसे उस दर्द के बाद बच्चा गोद में आता है, सारा दर्द एक सेकंड में भूल जाती है, अपने सीने से लगाती है उस बच्चे के लिए। फिर अल्लाह अकबर, एक लम्हे के लिए वो नहीं, अब पूरी जिंदगी उस बच्चे के लिए गुजारती है। अपना पूरा शबाब एक माँ अपने बच्चे पर निचोड़ देती है। हाँ हाँ, जवानी की दहलीज पर पहुंचकर अपनी जवानी पर घमंड और गुरूर करने वालों, ये माँ और बाप है जिसका शबाब निचोड़ दिया गया है, तब तुम्हें शबाब और जवानी मिली है। लेकिन दुनिया में जितने इंसान है, बहैसियत इंसान, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जिसकी जिंदगी का आप कुछ भी बयान कर सकते हो। दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं है कि उसकी जिंदगी का आप कुछ भी बयान कर दो, कभी भी बयान कर दो, कैसे भी बयान कर दो। लेकिन एक हस्ती ऐसी है जिसकी रात बयान करना चाहें तो आप उनकी रातें भी बयान कर सकते हैं, जिनके दिन बयान करना चाहें तो आप उनके दिन भी बयान कर सकते हैं। हद तो ये है कि अगर जिसकी विलादत बयान करना चाहें तो आप उसकी विलादत भी बेधड़क बयान कर सकते हैं। हत्ता के माँ के शिकम में रहना बयान करना चाहें तो आप उसको भी बयान कर सकते हैं। हत्ता के बाप की पेशानी में रहना चाहें, बयान करना चाहें तो आप उसको भी बयान कर सकते हैं। वो एक जात है और सिर्फ एक जात है जिसे इंसान कामिल कहते हैं। अल्लाह अकबर। मैं सिर्फ इशारे देकर अपने उन्वान की तरफ आना चाहता हूँ। मैं हया के पर्दे में एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, दुनिया के किसी इंसान का मिलाद नहीं पढ़ा जा सकता, पढ़ा नहीं जा सकता। देखो, लोग दुनिया में जयंतियां मनाते हैं, पैदाइश का दिन मनाते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं है कि पैदा कैसे हुए थे। याद रखना, बर्थडे सबका मनाया जाता है, लेकिन किसी का बर्थ पढ़ा नहीं जाता है और पढ़ा भी नहीं जा सकता है। इसलिए कि अगर पढ़ो तो इंसान के ख्यालात मुंतशिर हो जाएंगे, अगर पढ़ो तो इंसान के अफकार और नजरियात पर जो है एक तसलसल नहीं बल्कि तजल्जुल कायम हो जाएगा। लेकिन एक हस्ती है जिसे मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं, वो हमारा नबी है और सिर्फ हमारा नबी है। हम जिसकी विलादत पढ़ते हैं, विलादत इतनी बेमिसाल है कि उनकी अम्मी जान कहती है, जब
पैदा हुए थे कि मेरे नबी की पैदाइश है। हद तो ये है मेरे भाइयों, हमने कलेमा पढ़ा है लेकिन अपने नबी को हमने पहचाना ही नहीं है। अल्लाह अकबर। याद रखना, नबी को फिरकों में तकसीम करने की कोशिश मत करो। नबी वो जात है जिसे तकसीम नहीं किया जा सकता। नबी तो मरकज है, नबी तो महवर है, नबी तो आए थे अल्लाह अकबर तुम्हें उम्मत बनाने के लिए। लेकिन नबी दुश्मनी में कलेमा पढ़ने के बाद भी तुमने नबी को वैसा नहीं माना जैसे अल्लाह ने मानने का हुक्म दिया था। नादानो, सबको मानने वालों, पहले अपने नबी को तो देखो जिसका तुम कलेमा पढ़ते हो। अल्लाह ने उनको शान क्या अता की है। उनकी अम्मी जान कह रही है कि मैंने उनके नूर की रोशनी में अपने घर में बैठे बैठे मुल्क शाम के महल्लात देख लिए। जो अपने नूर में अपनी माँ को इतना दिखाता हो, अल्लाह ने उसको देखने के लिए कितनी आंखें अंदाजा फरमाए। जब माँ के शिकम में थे, अम्मा सरकार आमिना कहती है मैं अपने पेट से अल्लाह की जिक्र की आवाज सुना करती थी। अल्लाह अल्लाह, अंदाजा फरमाए। इसीलिए हज़रत आमिना फरमाती है पैदा हुए तो दोनों घुटने जमीन पे रखे थे और उसके बाद उंगली आसमान की तरफ थी और कलेमा पढ़ रहे थे, अल्लाह की तौहीद बयान कर रहे थे और एक हाथ जमीन पर था। अल्लाह अकबर। खुदा की तौहीद बयान करने के बाद पेशानी को जमीन पे रख के कहा रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ये नबी की विलादत का जिक्र है। जमाने में आए बहुत आने वाले, कोई तुस्सा आया न ओ आने वाले, सिराजम मुनीरा लक़ब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाह अकबर। अपने नबी कितने असीम हैं, अपने नबी कितने हुस्न वाले हैं, अपने नबी कितने जमील हैं, अपने नबी कितने बेमिसाल है। कैसी हस्ती है नबी की, कैसी शान है नबी की, जिनकी सुबह बेमिसाल है, जिनकी शामें बेमिसाल है। अल्लाह अकबर। सीरत का जो गोशा पढ़ो उसमें नबी बेमिसाल नजर आते हैं। लेकिन आज उन्वान है मोहसिन इंसानियत। वो सारे इंसानों के लिए मोहसिन बनकर आए थे, उन्होंने सारे इंसानों पर एहसान किया है। अल्लाह अकबर। इंसान पर ही नहीं, इंसानियत पर भी उनका एहसान है। आपको पहले मैं ये बात बताऊं, उनके आने से पहले, अब तवज्जो करें, मैं अपने उन्वान की तरफ आ रहा हूं। उनके आने से पहले, उनके आने से पहले इंसान के बारे में अक्सर लोग ये कहते थे कि इंसान बंदर से तरक्की याफ्ता करने वाला एक अजूबा है। पहले इंसान बंदर था, अब भी कुछ पढ़े लिखे लोग कहते हैं, लेकिन हमारा नजरिया वो नहीं है। ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले लोग ह्यूमंस की कितनी तजलील करते हैं, जरा गौर तो करें। कहते कि इंसान बंदर से पैदा होने वाले अजूबे का नाम है। ये उनके आने से पहले तसव्वुर इंसानियत था और वो आए और उन्होंने बताया कि पहला इंसान आदम था। तवज्जो करें। और आदम इतने खूबसूरत थे कि उनके हुस्न के आगे फरिश्तों ने सजदा किया। अब बताएं, इंसानियत के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले जो क्लियर कर रहा है, तसव्वुर इंसानियत देखिए। इस्लाम में लोग कह रहे थे कि इंसान बंदर था, फिर तरक्की करते करते इंसान बन गया, और हमारे यहाँ पहला इंसान आदम है। यानी पहला इंसान इतना तरक्की याफ्ता है कि हजारों साल के आबिद उसके सामने अपनी पेशानी को जमीन पे रख करके सजदा करते हैं। तसव्वुर करें आप कि औरों के नजदीक और इस्लाम में इंसान का तसव्वुर क्या है। और उसके बाद फिर मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जमीन पर तशरीफ लाए तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इंसानों पर कैसे एहसान किया। पहली बात तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सीरत तैयबा को, उनकी शान को कुरान इस अंदाज में बयान करता है, लक़द जाअकुम रसूलुन, तहकीक कि तुम्हारे पास इज्जत वाला रसूल आया। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम।
तुम लोगों का मुसीबत में पड़ना इन पर बड़ा गिरा गुजरता है। अल्लाह ताला अपने महबूब की शान खुद बयान फरमा रहा है कि तुम लोगों का मुसीबत में पड़ना इस नबी पर गिरा गुजरता है। और फिर हरीसुन अलैकुम, ये तुम्हारा भला चाहने में अल्लाह की बारगाह में बहुत ज्यादा जो है वो जल्दी दिखाने वाले हैं। तुम्हारा भला चाहने में ये हरीस हैं। बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, और ये मोमिनों पर कमाल मेहरबान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाते हैं, किस तरीके से इंसानियत पे एहसान करते, तवज्जो करें। इंतखाब तो ये अल्लाह का है। पहली बात, हुजूर के आने से पहले इस दुनिया के अंदर बेवाओं को मनहूस समझा जाता था। बेवाएं मनहूस तसव्वुर की जाती थी। सुबह के वक्त कोई बेवाओं का चेहरा नहीं देखता था। बेवाएं किसी शादी में शरीक नहीं हो सकती थी, किसी खुशी की महफिल में शरीक नहीं हो सकती थी। लेकिन कुर्बान जाएं, अल्लाह के रसूल जिस माँ की गोद में तशरीफ लाते हैं वो माँ बेवा माँ है। और बेवा माँ की गोद में आकर अल्लाह के रसूल बता रहे हैं, अगर बेवा मनहूस होती तो अल्लाह का रसूल बेवा माँ की गोद में क्यों तशरीफ लाता। अल्लाह अकबर। बल्कि हमारा अकीदा तो ये है कि अल्लाह अकबर, माँ होने के एतबार से सैयदा आमिना का मुकाबला दुनिया की कोई माँ कर ही नहीं सकती। क्योंकि किसी का बेटा गौसे आजम है, किसी का बेटा गरीब नवाज है, किसी का बेटा कलीमुल्लाह है, किसी का बेटा खलीलुल्लाह है, किसी का बेटा कलिमतुल्लाह है। तन्हा आमिना है जिसका बेटा हबीबुल्लाह है, जिसकी मर्जी से किबले को बदल दिया जाता है। अंदाजा फरमाएं, इस माँ के मुकाबले में भी माँ होने के एतबार से किसी को पेश किया जा सकता है, किसी को इनकी बराबरी में लाकर खड़ा किया जा सकता है। बेवा माँ की गोद में आकर के बताया कि अल्लाह अकबर, बेवा मनहूस नहीं है। उसके बाद आप देखें, अल्लाह अकबर, जैसे ही पैदा हुए सुएबा नाम की कनीज अबू लहब के पास पहुंचती है और जाकर के कहती है, मुबारक हो, तुम्हारे घर भतीजे की विलादत हुई है। अबू लहब जैसा इंसान उसको इशारा करके कहता है, क्या मैंने तुझे अपने भतीजे की पैदाइश की खुशी में आजाद कर दिया। अंदाजा करें, जैसे ही वो खातून आजाद होती है, क्या इशारा मिल रहा है। एक औरत को अल्लाह के रसूल की पैदाइश पर आजादी मिल गई। गोया के हुजूर बता रहे हैं कि आने का सबसे पहला फायदा उस ग्रुप को मिला, उन लोगों को मिला जिसको सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ तस्वुर किया जाता था। यानी कि कनीजे, गुलाम और कनीजों को तो जानवरों से भी बदतर हैसियत हासिल थी। लेकिन हजरत सुएबा को आजाद किया जा रहा है। और सिर्फ आजाद नहीं किया जा रहा है, सुएबा आजाद भी होती है और रसूलुल्लाह को दूध पिलाने का शरफ भी हासिल करती है। यानी रसूलुल्लाह की माँ रजाई माँ बनती नजर आती है। एक कनीज को आते ही कितना बड़ा दर्जा अता किया अल्लाह के सच्चे रसूल ने। एक तो आजादी अता की, नंबर 2 उसको अपनी माँ बना लिया जनाबे सुएबा को। इससे पता चला कि हुजूर की आमद का, मिलादे मुस्तफा का सबसे ज्यादा फायदा और सबसे पहले फायदा अगर किसी को हुआ है तो किसको हुआ, एक औरत को हुआ है। औरतों पर कितना जुल्म होता था। आज औरतों की इज्जत और वकार को बचाने की लोग बात कर रहे हैं और सिर्फ बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे आका दुनिया में जैसे कदम रखते हैं सुएबा को आजाद भी करा रहे हैं। और वो कनीज जिसका कोई हाथ पकड़ने के लिए तैयार न था, उसको अपनी रजाई माँ बना करके दोनों जहान के अंदर हुजूर ने इकराम और एहतराम अता फरमाया। उसके बाद आप देखें, अल्लाह अकबर, हुजूर अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इंसानियत के एहतराम का कैसा सबक दिया। आज हम लोग ताल्लुकात का एहतराम करते हैं, इंसानियत का एहतराम कहीं नहीं है। इस पर आप खास तवज्जो करें। ये सीरतुन नबी का बड़ा संजीदा पहलू है जिस पर आपको तवज्जो करना है। हम ताल्लुकात का एहतराम तो करते हैं, हम रिश्तों का एहतराम तो करते हैं,
इंसानियत का एहतराम न किसी मजहब में नजर आ रहा है, न मजहबी लोगों में नजर आ रहा है, इल्ला माशाअल्लाह। मजहबी तबका भी एहतराम इंसानियत से गाफिल है। अब आप कहेंगे रिश्तों के एहतराम में, ताल्लुकात के एहतराम में और एहतराम इंसानियत में फर्क क्या है, इसको समझना है। नंबर एक, मैं अल्लामा हाशिम कानपुरी साहब की इज्जत इसलिए करता हूं कि ये मेरे दोस्त हैं, तो ये एहतराम इंसानियत नहीं है, ये तो दोस्ती का एहतराम है। आसिम मियां का एहतराम इसलिए कर रहा हूं कि ताल्लुक है, तो ये एहतराम ताल्लुक है, एहतराम इंसानियत नहीं। अल्लामा जाहिद रज़ा से इसलिए मैं उनका एहतराम कर रहा हूं कि वो आलिम है, तो ये तो इल्म का एहतराम है, इंसानियत का एहतराम थोड़ी है। तो फिर इंसानियत का एहतराम किसको कहते हैं? अब आपकी तवज्जो, इंसानियत का एहतराम किसको कहते हैं? कि सिर्फ इंसान होने की वजह से